ले सकते हैं, आराम कर सकते हैं। बहुत देर से खड़े हैं हम लोग, महिमा कर रहे थे। कितने लोग थक गए हैं बहुत? कितने लोगों को लगता है बस अच्छा लग रहा, रिलैक्स हो गए? मैं यहाँ हूँ। जय मसीह की सभी को। जय मसीह की। कैसे हैं आप लोग सब? घर पे तो हम सब एक दूसरे से बात करते हैं, आज यहाँ पे तो महिमा परमेश्वर करें। जय मसीह। कितने लोग मुझे देख पा रहे? कितने लोग बहुत थके हैं? कितने लोग थके हैं? और कितने लोग बहुत आनंदित हैं? जब थका कोई नहीं, आनंद में सब हालेलुया। आइए वचन निकालें मेरे साथ। सांस लेने के बाद कोई निकाले मत्ती उसका 6वां अध्याय और उसका 34वां वचन कोई पढ़े। 34। अतः कल की चिंता ना करो, क्योंकि कल का दिन अपनी चिंता आप कर लेगा। हालेलुया। और भी कोई पढ़े, अलग अलग आवाज में सुनना चाहता हूँ, 3-4 आवाज में। अतः कल की चिंता ना करो, हाँ, क्योंकि कल का दिन अपनी चिंता आप कर लेगा। और एक मनुष्य कोई पढ़े। अतः कल की चिंता ना करो, हाँ, क्योंकि कल का दिन अपनी चिंता आप कर लेगा। और कोई। अतः हाँ, कल की चिंता ना करो, हाँ, क्योंकि कल का दिन अपनी चिंता आप कर लेगा। हालेलुया। कौन कर लेगा अपनी चिंता कल? खुदा कल। खुद जो कल है वो अपनी चिंता कर लेगा। मगर उस कल की चिंता कौन करता है? अपनी करता। कल की चिंता कल खुद करेगा। मैं नहीं कहता, सही यीशु मसीह कहते हैं कि कल अपनी चिंता खुद कर लेगा, तुम अपनी करो। आज का दिन पूरा पड़े उसको। आज के लिए आज ही का दुख बहुत है। आज ही का दुख बहुत है। क्या है? हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मैं कहना चाहता हूँ, आज कितने लोग आज में जीते और कितने लोग कल में जीते हैं? वाह, कल में जीते हैं। आज में कल में जो जीते वो फ्यूचर प्लानिंग करते हैं। क्या करते हैं? अच्छी बात है, फ्यूचर प्लानिंग करनी चाहिए। कल कैसा हो, हमारा अच्छा बंगला हो, घर हो, सब कुछ अच्छा हो, सब कुछ बढ़िया हो। लेकिन जो आज में जीता है वो यीशु मसीह में नहीं। आमीन। जो आज में जीता है वो यीशु मसीह में जीता है कि आज मैं यीशु मसीह में जीवित हूँ, आज मैं यीशु मसीह में आनंदित हूँ, आज मैं यीशु मसीह में आशीषित हूँ, आज यीशु मसीह में अमीर हूँ मैं। आमीन। कब? आज। और जो आज ही दुख उठा दो, मेरे जीवन में कष्ट है, तकलीफ है, परेशानी है, आज अगर ऐसा है तो कल पता नहीं कैसा होगा। मेरे बच्चों का फ्यूचर और ये और वो और जमाने की चीजें अगर आज अच्छा नहीं किया तो कई तो लोग ऐसे हैं जो खुद का ही अपना दुख रहता है वो दूसरों में बैठा देते हैं। कि मतलब कि पत्नियां ऐसे ज्यादा करती है कि एक दिन उनको अचानक बैठे बैठे को सूझा, उन्होंने अपने हस्बैंड को बोला कि तुमको अपने बच्चों को खेलते चाहिए, तुम कुछ कर ही नहीं रहे, ऐसा तो कल बच्चे आशीष तो जाए तो क्या होगा उस घर में? क्यों? बात तो अच्छी बोली उसने, लेकिन लड़ाई क्यों होगी? क्यों होती लड़ाई? लेकिन अगर मैं आपको बताऊं, यही पत्नी अगर ये करे कि परमेश्वर को धन्यवाद करे कि आज का दिन बहुत अच्छा, आज के दिन में बहुत आशीष है भाई, आज के दिन परमेश्वर ने जिंदा रखा, हम जीवित है, हम बीमार नहीं, हम श्राप में नहीं, हम बंधन में नहीं है, हम कमजोरी में नहीं, आज तो हम खुश हैं। क्या है? आज तो हम खुश हैं कि सुबह का सूरज परमेश्वर हमें दिखाया और हम आनंदित उठते हैं और उसका नाम लेने पाते हैं। हमारी आंखें बहुत अच्छी, हम बाइबल पढ़ सकते हैं, हमारी जुबान बहुत अच्छी है, उसका नाम ले सकते हैं, उसकी महिमा प्रसिद्ध बढ़ाई कर सकते हैं और ये कह सकते हैं कि परमेश्वर हमारा है, मेरा बेटा है, मेरे साथ में है वो आज कम से कम। आमीन। ये चीज किसी को ताकत देने वाली, बूस्ट करने वाली भी हो सकती है या किसी की टांग बढ़ गई से खींचने वाली भी हो सकती है। करना क्या है वो हमारी बात, हम करते क्या है। हालेलुया। एक जीवन के विषय में मैं आपको बताना चाहता हूँ। उत्पत्ति उसके 37 पढ़ना नहीं है इसको, ये बहुत लंबे लंबे चैप्टर और पूरी कहानी। वहां पर एक कैरेक्टर मैं आपको बताना चाहता हूँ। 37, 39 और 40 में एक उत्पत्ति के 37, 39 और 40वें अध्याय में एक मनुष्य के विषय में, जीवन के विषय में है। कितने लोग जानते हो उसको? उसका नाम है यूसुफ। क्या नाम है? उसका नाम है यूसुफ। यूसुफ से गलती हो गई। गलती हो गई, उसने एक स्वप्न देखा। क्या देखा? स्वप्न देखा और अपने भाइयों को बता दिया, ये बड़ी गलती। क्या देखा? उसने बोला कि मैंने देखा कि पूले जो बांधे जाते हैं वो मेरे पूलों के आगे तुम्हारे सबके बहुत सारे पूले उसको दंडवत कर रहे हैं। उसका मतलब ऐसा निकालते हैं वो लोग कि सारा परिवार पूरा और तारागण भी उसके आगे दंडवत कर रहे हैं। एक मनुष्य जिसके पास बहुत ज्यादा जायदाद नहीं है, जो कुछ है भाइयों का है, सब कुछ मिला जुला के, वो अगर ये देखे कि बहुत सारे लोग उसको दंडवत कर रहे हैं और सितारे भी कर रहे हैं तो वो क्या सोचेगा?
छोटा बच्चा उस समय में, उसने बताया अपने भाई को, उसके भाई को लग गया उससे डर, क्या हो गया? बोला अब तो ये जो है ये इसके आगे दंडवत करना पड़ता है, माता पिता भी दंडवत करेंगे क्या? भाइयों ने सोचा कि अब ये जो है इसके आगे दंडवत करने से अच्छा ही है इसको कुछ ऐसा करो कि ये कुछ कर ही ना पाए, हमारे हम पर प्रभुता ना करने पाए, तो क्या करो, कुछ ऐसा करो। कुछ ने सोचा उसको मार डालते, भाइयों ने सोचा कि भाई को ही मार डालते हैं, लेकिन कुछ उसमें से कुछ का मन पसीज हो रहा है, मारते लिए काम करते उसको गड्ढे में डालते। हाँ, उसके बाद फिर बोला एक काम करते उसको बेच देते, उसको बेच दिया, दासत्व का जीवन दे दिया। कौन सा जीवन? कितने लोग समझते हैं दास होना सेवक होना? क्या है जीवन दास का? क्या कैसा जीवन? नौकर है किसी का, सेवक है वो, उसकी खुद की इच्छा नहीं चलती वहां पे, उसका बॉस सुबह 4 बजे उठने बोलेगा, उसको उठना पड़ेगा, वो बोलेगा रात भर खड़े होकर जाग, वो जागेगा, उसको बोलेगा जानवरों को खाना खिलाएगा, उन्हीं के साथ सो जा, सोना पड़ेगा, उसके खुद के आराम का कोई समय निर्धारित नहीं है, उसकी रोटी का कोई समय निर्धारित नहीं है, या उसका कुछ काम ऐसा कि जो सुबह 9 से 5 करेगा वो भी नहीं है। दासत्व का जीवन मतलब दास होना। हमें अगर वो अपना एक एक दिन रोते रोते काटता, हालेलुया, तो क्या वो बड़ी आशीष को देख नहीं पाता? 1-2 दिन की बात नहीं है वो दासत्व, 1-2 दिन का दासत्व नहीं था, वो जीवन था, समय था सालों का। लेकिन उसके साथ एक बहुत अच्छी चीज थी, उसके साथ क्या था? उसके साथ परमेश्वर है, उसके साथ यहोवा है, और परमेश्वर उसके साथ होने से ये चीज सिर्फ वो अपने जीवन में महसूस नहीं करता है, जिस जगह में जिसका वो दास होता वो भी महसूस करता कि इसके साथ कुछ ऐसी ताकत है कि जिस काम को छूता है उस काम पे आशीष हो जाती है। हालेलुया। जिस काम पे ये हाथ रख रहा है उसके साथ कुछ अच्छी आशीष हुई। उसने बोला ये बहुत अच्छी बात है, उसने बोला इसका जो परमेश्वर है, इसके परमेश्वर इसको बहुत आशीष दिए, तो जिस काम में हाथ रख रहा, तो वो लालची मनुष्य उसने बोला कि जितने भी काम ये जितने भी मेरे पास काम है सब पर मैं इसको अधिकार दे देता हूं ताकि सब के सब आशीषित हो जाएं। वो समझदार मनुष्य है वहां पर, उसको पता है कि इसके साथ इसका परमेश्वर है जिसको ताकत दे रहा, सामर्थ्य दे रहा, और हर काम जो ये करता उसमें इसको बरकत मिलती है और ये मल्टीप्लाई हो रहा है कि और मैं पूरा देश इसके हाथ में दे देता हूं, वो भी बढ़ जाएगा, आशीषित हो जाएंगे, हम सब आशीषित हो जाएंगे। हमें और ऐसा होने भी पाए। और ऐसा करते करते वो समय आया जिसका कि उसने स्वप्न देखा था, परमेश्वर की उसके साथ में। एक एक दिन जब हम अपने जीवन में जीते हैं, एक एक दिन सिर्फ टेंशन, सिर्फ परेशानी। एक गीत हम गाते हैं, गीत है कि आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें रोए, हम उसमें दुख मनाए। क्या करें उसमें हम? कितने लोग आनंद अपने नाम लिखा के जाना मेरे वचन कहता है कि उस परमेश्वर ने आज का दिन बनाया, सब दिन परमेश्वर ने बनाया, सब दिन हम सच में आनंदित रहते हैं। क्या एक चोर है जो आपकी आशीषों को, आपके आनंद को चुराने का काम करता है, एक एजेंट लगा रहता है हर उस मसीह के साथ जो सच में परमेश्वर का आनंद मनाता है, उसके साथ में एक एजेंट लगा रहता है, बोलता आज मना के दिखाओ आनंद। क्या करता है? इसके पहले कि आप सुबह उठ के परमेश्वर को धन्यवाद करके अपने अपने कामों पे निकलते हैं, वो अपने काम पे लगता है, बोलता आज इसका आनंद चुराऊंगा। देखता हूं आज ये कैसे खुश रहता है। अगर हस्बैंड वाइफ एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, बहुत प्रेम करते हैं और बहुत आपस में एक दूसरे को समझते होता है, इनके बीच में घुसूंगा, आज इनका आनंद चुरा लूंगा, मेरे पास एक मोटा पाइप है, मैं आनंद खींच लूंगा। हालेलुया। लेकिन जिसके साथ सच में परमेश्वर का उसका आनंद कोई चुरा नहीं सकता, उसका आनंद कोई खींच नहीं सकता। यीशु मसीह बोलते हैं आज का दुख जो है, आज की तकलीफ जो है, ये आज उठा लो, आज जी लो। आज अपने आप को अगर आप सामर्थ्य पाते हैं कि हमने आज यीशु मसीह में सामर्थ पाया, आज हमारा आनंद कोई चुरा नहीं सकता, कल का कल समझेंगे। आज जो कुछ भी है बहुत अच्छा है, आज की रोटी भी बहुत अच्छी है, आज का खाना भी बहुत अच्छा है, आज का जीवन भी बहुत अच्छा, आज कल से थोड़ा कम दुख है। और अगर हमने कल दुख मनाया तो आज कल जैसा दुख नहीं मनाएंगे, आज आनंद मनाएंगे थोड़ा सा। कल तो तकलीफ उठा ली हमने, कल तो हम रोए हैं लेकिन आज नहीं रोएंगे। ये कौन करेगा? कई लोग ये भी करते हैं कि कल जो रोए थे उसी का बचा कुचा रोना आज भी रो लेते हैं, थोड़ा कम रो लेते हैं, कल मौका नहीं मिल पाया पूरा, आज रोएंगे। आज जब सब चले जाएंगे अपना दरवाजा बंद करेंगे, उसके बाद रोएंगे। क्या करेंगे? चिंता करेंगे थोड़ी सी, प्लानिंग करेंगे थोड़ी सी, और थोड़ा परमेश्वर को कोसेंगे, गो पूरा दिया नहीं, आदत आती है और होना चाहिए। हम जो हमारे पास है उसमें कुछ नहीं, जो कुछ है वो कम है, कैसा है वो पूरा नहीं है, उसमें कुछ कुछ कमजोरी है, मतलब पूरा जो बहुत सब कुछ मिल जाएगा। और क्या है वो सब कुछ? एक दिन सोचेंगे जो कुछ भी प्रार्थना में मांग रहे हैं, सोच लो, और वो कल मिल जाए। क्या करो? जो कुछ भी मांग लो आप, जैसा भी 10 लाख रुपए कैश नगद आ घर में आ जाए, ऐसा कुछ भी मतलब कोई
अभी किसी का कैश आया मेरे दिमाग सैक, तो किसका मेरे को पता नहीं, ले लो अब यीशु मसीह के नाम में रिसीव करो, जिसका भी हो कैश पता नहीं, तो क्या करोगे? घर अचानक बन के खड़ा हो जाए कल, और वो सारी चिंताएं जो आपके लिए बड़ी होती है वो अचानक से पूरा हो जाए, तो क्या करोगे? कैसे करोगे? कौन बोला? आप कैसे करोगे? 1 2 हाँ, और कितने लोग ये करेंगे कि अपने सारे रिश्तेदारों को फोन करें और सारे रिश्तेदारों बोलेंगे आज मेरे घर पे एक बहुत जबरदस्त परमेश्वर का अनुग्रह हुआ है और हम चाहते हैं सब मिलकर बहुत सारा आनंद, सब आ जाओ, खाने पीने मत आओ, सब आ जाओ, सबके सब मिलकर परमेश्वर की महिमा करेंगे और जो कुछ उसने मेरे को दिया है उसमें से मैं उठा के परमेश्वर के लिए एक हिस्सा रखूंगा और तुम्हारे पास जो नहीं है वो भी मैं मेरे को देने के लिए परमेश्वर बोला मैं तुमको भी दूंगा। अब से मैं यही करूंगा, मैं अब से मैं क्या करूंगा, अब से मैं सिर्फ बांटा करूंगा, क्योंकि मेरे पास एक ऐसा आशीष है कि अगर मैं बांटूंगा तो मेरे कल के लिए आएगा। सोचो अगर ऐसा कुछ हो जाए आपके साथ कि आपके पास आपको दिया जाए, आप उसको बांटो, अगर नहीं बांटोगे खा जाओगे तो खराब हो जाएगा, लेकिन अगर बांट दोगे तो बढ़ जाएगा, और बांटने की इच्छा नहीं है, देखने की इच्छा नहीं है, हमको ही दिखता है बांटेंगे। आपको पता है सारा जीवन सुबह से लेकर शाम तक का जितना भी टाइम रहता है किन चीजों में हम लगाते हैं। आज अगर एक बार हम सोचते हैं किन चीजों में लगाते हैं, मैंने देखा बहुत सारे लोगों को उनको दूसरों की चिंताएं ज्यादा है, तुमने खाना खाया कि नहीं खाया, पड़ोसी के यहाँ क्या हुआ, रिश्तेदार के यहाँ क्या, उसका जो था उसका लेटेस्ट अपडेट क्या है, ऐसा होने वाला था उसका क्या हुआ, हो गया कि नहीं हुआ, होगा अभी कितनी देर बाद होगा, मान लो किसी घर में झगड़ा हो तो सॉर्ट आउट हो गया कि और बड़ा है झगड़ा, यही है कि मतलब भिजवा दिया गया है वापस, पूरी शाम तक जब तक अपडेट लेटेस्ट नहीं मिल जाती चलता नहीं। बहुत सारे लोगों को बुराई करना, बुराई सुनने में जीवन जा रहा है, आज का दिन ये होने बनाया क्या करने के लिए, बुराई सुनने बुराई करने के लिए बनाए क्या, बिल्कुल नहीं। कहता है कि अपने आप को उनसे परे करो, क्या करो, इसलिए तुमने सुना परे करो, वो तुम्हारे लिए है ही नहीं। जो टेंशन देते, जो तकलीफ देते, जो परेशानी देते, जो आपको चिंता करने में मजबूर करते, चिंता करने में मजबूर करते हैं। वचन क्या कहता, कल की क्या नहीं करो, कैसी होती चिंता, अपने आप नहीं होती, चिंता डाली जाती है। कोई ना कोई मनुष्य देखो याद करो, अभी बैठे बैठे याद आया, कौन डालता है चिंता आपके अंदर, चिंता करने को कौन कहता है, किस चीज की चिंता करना, हम नहीं कर रहे, लेकिन कोई ऐसा चिंता करवाता है हमसे, हालांकि कि चिंता हमें हमेशा रोज के रोज आपके हिस्से का मरने लगे दरवाजे पर रखा और देना चाहता और कहता है कि आज का तू खुशी मनाएगा या जो नहीं है उसका दुख मनाएगा, तो क्या करना है, जो है हमारे पास उसकी खुशी मनाए या जो नहीं है उसका दुख, आप क्यों करें, किन चीजों में खुशी मिलेगी, दुख तो रोज है और कल भी आएगा दुख। यीशु मसीह ने बोला जो भी मेरे पीछे आना चाहे तो सबसे पहले क्या करे, अपने क्रूस को उठाए और मेरे पीछे हो जाए। किसको, क्रूस का मतलब क्या है यहाँ पर, दुख तकलीफें कमी घटियां जो नहीं है आपके पास वही है, लेकिन यीशु मसीह का जीवन, यीशु मसीह का जीवन, यीशु मसीह के पास खुद कुछ नहीं है, ना घर है, कईयों के घर बना दिए। यीशु मसीह के पास खुद का चूल्हा नहीं है, किचन नहीं है उनके पास मॉड्यूलर, लेकिन आकाश से रोटियां खिलाती, ये यीशु मसीह है। ये जरूरी नहीं कि आपका बंगला हो तब जाके आप किसी को, नहीं सॉरी, मैं आपको बताना चाहता हूँ रोज मैं बहुत सारी ऐसी आशीषें बोलता हूँ जो खुद मेरे पास नहीं लेकिन उनको मिल जाती। वचन कहता है तुम ऐसे हो जैसे तुम्हारे पास कुछ नहीं है लेकिन लोगों को धनवान बना देते हो। क्यों बना देते हो, माने क्योंकि उस समय पर जब यूसुफ वहां पर गया, यूसुफ राजा नहीं है लेकिन राजा को और बड़ा राजा बनाने का सामर्थ्य उसके पास परमेश्वर है। उसके पास जो है वो उसके पास नहीं है, राजा के पास भी नहीं है, यूसुफ के पास उसका परमेश्वर, आपके पास है आपका परमेश्वर जो आपको आशीषित करने वाला बना देना चाहता है। एक समय आया यूसुफ को जेल में डाल दिया, दुख पे और बड़ा दुख, वो भी ऐसे पाप के लिए उसने किए, जेल में डाल दिए। और समय आ रहा था कि राजा का बर्थडे आ रहा है, या तो 2 छोड़ूंगा या 2 की गर्दन काटूंगा। दो लोग वहां पे, उसके पास भी प्रधान था, उस जेल का भी वो प्रधान था वहां पर। उसके बाद 2 स्वप्न बताया वो इसको, एक स्वप्न बहुत अच्छा था, एक स्वप्न ऐसा था गर्दन काट देने वाला। हालेलुया। उसने दोनों को स्वप्न बताया और एक को बोला कि जब तू हो जाएगा, बरी आजाद हो जाएगा, राजा को वापस बुलाने लगेगा तो मेरी सुधि ले लेना, मुझे याद कर। वो
हालेलुया, वो भूल गया। लेकिन जब राजा का स्वप्न आया तब उसको याद हुआ कि जेल में कोई ऐसा मनुष्य है जो परमेश्वर का है, जो देख के बता सकता है। हालेलुया, ये कैसे होने वाला है? जेल में भी परमेश्वर उसके साथ में है। हम प्रेरितों को भी देखते हैं, प्रेरित भी जेल में बंदी है, बेड़ियों में है, उसके बाद भी परमेश्वर के साथ है और वो महिमा करते हैं। और एक जगह पर ऐसा देखने मिलता है, बेड़ियां टूट जाती, दरवाजा फट जाता। कैसे होने पाता है? इसलिए होने पाता है कि उसके साथ परमेश्वर और उसकी उपस्थिति, उसका पूरा सामर्थ, उसकी पूरी ताकत उनमें वास करती है। वो अगर बोल दे तो ऐसा हो जाए। चेलों ने ऐसा बोला है कि अगर आप बोलो तो मैं आकाश से आग गिरा दूं, गिरा सकते, लेकिन गिरानी नहीं। ये जरूरी नहीं है कि आप अगर कुछ रहो तो ही परमेश्वर की महिमा करो, ये सब कुछ आपके पास पूरा हो तो ही महिमा करो। परमेश्वर ने अगर आपको रखा, आपके जीवन को रखा, ऐसा नहीं आपके जीवन को देख के लोग आशीष दो, आपके दुख में मुस्कुराना एक आशीष, आपकी कमी घटी में, आपकी तकलीफ में मुस्कुराना एक बड़ी आशीष है, जिसको देख के जीवन के लोग, बहुत सारे लोग आपके जीवन से सीखते हैं इस बात को कि हाँ, हर किसी के पास कमियां है। मैं बताना चाहता हूँ हर किसी, ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं कि सबके पास सब कुछ है तब जाके वो परमेश्वर की महिमा करें। नहीं, सॉरी, ये जरूरी नहीं कि जब आपके पास सब कुछ है तभी आप महिमा करोगे। ये शुरुआत के समय में मैं आपको बताऊं, जब सेवकाई के लिए चुना गया था, तब चुन लिया गया और परमेश्वर चाहते कि मैं काम करूं। मैंने बोला मैं नहीं करूंगा, मेरे जीवन में कुछ कमियां हैं, पहले वो ठीक कीजिए। सच में बोलेंगे तो वो ठीक कीजिए। आप 3 साल हालेलुया, वो चीजें ठीक नहीं हो रही। मैं अपनी गाड़ी में नहीं, जब तक ठीक नहीं करूंगा मैं नहीं करूंगा। मैं ये सोचता हूँ कि मैं कुछ नहीं करना चाहता, मुझे कुछ नहीं करना, क्योंकि परमेश्वर ने मेरा सुना नहीं है। किसी भी चीज को पता चलता है कि परमेश्वर तो सवाल करते हैं, वो आता है, बोलता है मेरी दोनों किडनी खराब हुई, डॉक्टर ने बोला 2-4-5 दिन जीवन। उसका चेहरा थोड़ा पीला पड़ गया, सूजा हुआ है। मैंने बोला मैं प्रार्थना नहीं करूँगा, मैं भी तैयार नहीं, मेरे लिए परमेश्वर ने काम नहीं किया। वो बोला वो ठीक है, लेकिन आप मेरे लिए प्रार्थना कर दो। हाँ, मैं तेरे लिए कर देता हूँ, तू आया है भाई, सुन के तू कर देता तेरे लिए प्रार्थना। उसके लिए प्रार्थना ठीक हो गया, आज नहीं करते, कोई डायलिसिस नहीं, कुछ नहीं, अभी भी जीवित है, वो अच्छा हो गया। मैंने बोला ये क्या प्रभु, ये मैं मांग रहा हूँ, मेरे को नहीं दे रहा हूँ, उसको 2 किडनी दे रहा हूँ फ्री में। किडनी अगर खरीदने जाओ तो पैसा लगता है सिस्टर, उसको फ्री में दे दिया परमेश्वर। और उससे किडनी की कीमत अगर दोनों 10-10 लाख रुपए 20 लाख रुपए की कीमत समझो तो उससे थोड़ी छोटी खुशी है मेरी, तो थोड़े में पड़ जाएगी, वो नहीं मिला मेरे को। क्यों? मैंने कहा ये तो चीटिंग है, मैं नेक्स्ट टाइम करके देखते हैं इसका। जितनों के लिए प्रार्थना करके चीजें मांगी सब कुछ मिलती है, और मेरी बारी जब आए ये गलत बात है, ये चलेगा नहीं प्रभु। मैं आप बोलूंगा ही किसी को आशीष, इधर से परमेश्वर तेरे लिए नहीं आ रही या तेरी पॉकेट से नहीं आ रही बात, तो उसके लिए आ रही, उसको मैं तेरे पास भेजता हूँ कि तू बोले ऐसा तो उसके साथ हो जाए, क्योंकि मैं ऐसा चाहता हूँ। ये जरूरी नहीं है। हम महलों की बात करते थे, फूटी छत्ती पानी गिरता था, जब की बात मैं आपको बताना चाहता हूँ। हम महलों की बात करते हैं, आशीषों की बात करते हैं, दुनिया और आशीषित और है लोग जबरदस्त। और मेरे घर की छत टूटी, मैं रोता, मैं प्रभु मेरे को डर बनवाते। बारिश में मैं डरता हर बार कि कहाँ क्या क्या बर्तन लगाने पड़ेंगे घर के। संडे सर्विस की बात करूँ, और उस समय 2 बार, सुबह और शाम 2 बार कर सकता था, और मैं दोनों टाइम पानी बोलता, पानी गिरा नहीं आज संडे कल गिरना ना, प्रभु आज पानी मत गिराना। आज का दुख हमारे जीवन के लिए आज ही खत्म होना चाहिए। अगर आज का दुख आज खत्म नहीं हो रहा तो कल डबल हो जाएगा सिस्टम, कल का और आज का मिला के कितना हो जाएगा, रोकना हो जाएगा। और ये करते करते 1 आध हफ्ते का, उसके बाद परमेश्वर का वचन कहता है कि अपना सारा बोझ जो 1 हफ्ते का है तो मुझ पर डाल दो, मुझे तुम्हारा ध्यान है। वो भी वो कहता, वो भी ले आओ मेरे पास। बोझ कौन बनाता है? परमेश्वर देते। बोझ नहीं, सॉरी, बोझ हम बनाते हैं खुद, रोज का थोड़ा थोड़ा इकट्ठा करते करते इतना बोझ हो जाता है कि हमसे ही उठता है। तभी यीशु मसीह उतरना कि उनका डालो और उठा लो, रोज उठा दो, वजन कम हो जाएगा। एक चीज अगर अपन रोज उठाते हैं, एक डब्बल है मान लो छोटा सा, रोज उठा रहे हैं तो क्या होगा, प्रैक्टिस हो जाएगी। एक दिन लगेगा हल्का हो गया, तो भारी दो होता है। हाँ, दुख तकलीफें कमी घटियां हर किसी की लाइफ में, एक भी मनुष्य ऐसा बाकी नहीं जिसके जीवन में कमी घटियां नहीं है, हर किसी के जीवन में है। लेकिन उसमें कितने खुश रहते हैं या कितने औरों को बता देते हैं कि नहीं यीशु मसीह मात्र जीवित परमेश्वर है और आपका दुख वो कम करेगा। कौन बताएगा? आप बताओगे। कब बताओगे? जब ऐसा होने पाएगा कि आपके साथ परमेश्वर का आत्मा होगा, जब आप कुछ रहोगे परमेश्वर में, जब आप परमेश्वर के संग में रहते होगे। परमेश्वर के संग में रहना क्या है?
दुख मनाना क्या परमेश्वर के संग में रहना है? हालेलुया। दुख मनाना क्या परमेश्वर के संग में रहना है? नहीं। रोते रहना क्या परमेश्वर के संग में रहना है? बिल्कुल भी नहीं। कमी घटियों के लिए, अपने रिश्तेदारों के लिए, अपनी चीजों के लिए सिर्फ परेशान होते रहना क्या परमेश्वर के संग में रहना है? बिल्कुल नहीं। परमेश्वर के संग रहना है, खुश रहना, आनंद में रहना। आप वचन कहता परमेश्वर की उपस्थिति में क्या है? आनंद की भरपूरी। अगर परमेश्वर की उपस्थिति में आनंद की भरपूरी है तो हमको कैसे रहना है? आनंद है। तो दुखी तो बिल्कुल भी नहीं रहना। हालेलुया। जितने लोग नए आए उनको मैं बता दूं, हम पढ़ रहे हैं मत्ती उसका 6वां अध्याय उसका 34वां वचन। परमेश्वर के संग में रहना मतलब बहुत सारा आनंद। और अगर आप परमेश्वर की उपस्थिति में हैं, ये आप नहीं बताएंगे, आपको बताएंगे आपके रिश्तेदार की सच में आप परमेश्वर की उपस्थिति में रहते हैं या नहीं। पूछो कैसे? जब आप उसके सामने पढ़ोगे तो आपके चेहरे से एक अलग तेज दिख रहा हो। हालेलुया। वो पूछेगा सिस्टर आप कैसे खुश रह लेते हो? आप कैसे खुश रह लेते हो? तो क्या बताओगे कैसे खुश रह लेते हो? क्योंकि परमेश्वर की उपस्थिति मेरे संग में है, इसलिए उसका तेज मेरे चेहरे पे है, उसका जॉय, उसका आनंद मेरे अंदर है, क्योंकि परमेश्वर मेरे साथ है। मैं इसलिए ज्यादा मुस्कुराता हूँ कि मेरे साथ परमेश्वर की उपस्थिति है। तो उसका वचन कहता है कि मैं तुम्हें बसूंगा और चला फिरूंगा। जिसके अंदर परमेश्वर बसा वो मुस्कुराएगा, रोएगा नहीं। वो चिंताएं नहीं बताएगा, आपको टेंशन नहीं बताएगा, वो आपको आशीष बताएगा और आनंद बताएगा और बताएगा कि कैसे ये तुम भी पालो। जैसे मैंने पाया वैसे तुम भी पालो, वो ये बताएगा। जो पॉजिटिव खबर दे आपको, उसके साथ परमेश्वर है। आमीन, हालेलुया। जो आपको अच्छी खबर दे, जो गुड न्यूज दे आपको, उसके साथ परमेश्वर निश्चित है। आमीन। जो आपसे पूछने को आ रहा है तो आप समझ आपके साथ परमेश्वर है, तो उसको पता है वो आपसे पूछने आ रहा है कि कैसे परमेश्वर का देश, परमेश्वर का आनंद आपके अंदर कैसे कैसे पूछ रहे हो। हाँ, कई चेहरों को बोला जाता है क्या क्या है? चेहरे होते हैं हंसमुख। क्या होते हैं? बोलते हैं हंसमुख। हंसमुख सोनू, जैसे होता है ना कभी कि एक शब्द याद करो, हंसमुख सोनू, हंसता रहता है, खुद रहता है। और उसके बाद दूसरा कौन सा मुख होता है वो? हाँ नहीं, वो जो ऐसा लड़का है दो वही ऐसे नामों से हम जानते हैं लोगों को। जानते हैं ना सिस्टर? कौन वो? अच्छा, अरे उसकी तो बात ही मत करो। अपने चर्च में भी लोग ऐसा बात करते हो, मैं सोचो, मैं बताऊं आपको। जो मुस्कुराता है तो वो अलग काउंट होता है, वो जो नहीं मुस्कुराता वो अलग काउंट होता है। रोने वाले अलग काउंट होते हैं। अरे वो तो रोता ही रहता है, वो तो मांगता ही रहता है, वो तो गिड़गिड़ाता ही रहता है। हालेलुया। क्यों? हमारी पहचान बन जाती है, हमारी पहचान हो जाती है ऐसी कि हम वैसे दिखने लगते हैं। लेकिन अगर आपके साथ परमेश्वर आपके पसंद वर्शिप करने वाले को लोग जानते हैं, अच्छा वो तो महिमा करता है, वो पढ़ाई करता है, वो गीत गाता है, वो वचन बोलता है, वो आनंद मनाता है। हर वो मसीह, मैं आपको बताना चाहता हूँ, किसी ऐसा कुछ नहीं है कि किसी को कम किसी को ज्यादा, एक सब प्रेम परमेश्वर ने हर एक के साथ। एक से आशीष बढ़ बढ़ के, एक से बढ़ के एक आशीष दी गई। आप कितनी ले चुके हैं और कितनी बाकी है और क्यों नहीं पहुंच पाते। आमीन, हालेलुया। कल की चिंता कल खुद करें। कल आपका रिश्तेदार नहीं है। पहले ऐसा सोचता था कल कभी नहीं आता, ऐसा पुराने कल के बहुत सारे मामले। हाँ, और बताओ कोई किसी को याद है? कल मतलब कौन है वो कल? यीशु मसीह बोलता आज लीजिए, आज का दुख बहुत, आज का आनंद बहुत। ऐसी आनंद को अगर मल्टीप्लाई करोगे तो कल भी आनंद दे तो जाओगे, और इसी दुख को लेके जाओगे तो कल भी आगे जाएगा। क्या ले जाना चाहते हो? दुख क्या? आनंद। अमीरी या गरीबी? अगर आज ही खुद को अमीर नहीं समझोगे तो कल कोई लॉटरी लगने वाली नहीं है। सुनो, अगर आज अपने अंदर आनंद नहीं खोज सकते हो तो कल कोई लॉटरी लगने वाली नहीं है। लेकिन हाँ, अगर परमेश्वर की उपस्थिति आ गई तो लॉटरी का नंबर बताने वाले हो सकते हो। यीशु मसीह के नाम में आज के बाद यीशु मसीह में आनंदित रहो और बहुत कमाओ, और वो कमाने लगेगा। हमें किसी के पास नौकरी भी उसको बोला जाओ यीशु मसीह के नाम में, तुम्हारा रोजगार नया हो जाए, तुम्हारा बिजनेस हो जाए, तुम्हारी चेन हो जाए, पूरी सारी चीजें वो हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपको अमीर बनाने वाला रखा गया, आपको अमीर बनना नहीं है। बन जाओ अमीर यीशु मसीह के नाम में, और बनाने वाले बन जाओ, उसमें ज्यादा मजा है। मैं अमीर बनाने वाला हूँ, कितनों को बना चुका हूँ, तो याद भी नहीं आया। हाँ, तो क्या आपका परमेश्वर आपको गरीब रखेगा, कमजोर रखेगा, आपकी कमी घटी रखेगा? जब मुंह खोल के आजादी के साथ आशीष बोल रहोगे तो आपको रोक देगा क्या? वो आपकी आशीष रोकेगी क्या? सॉरी, बिल्कुल भी उसके लिए हिम्मत लगती है। आज के समय में मैं आपको बताना चाहता हूं
कि आशीष बोलने के लिए लोग डरते हैं किसी उसको बोलते हैं कोई आशीष है बोलना नहीं पहले अपने लिए बोलते हैं उसके बाद ये जरूरी अगर उसका दिन आपके पहले लिखा है तो उसका दिन आएगा और आप इसे परमेश्वर बुलवा देगा उसका पहले होगा बाद में आएगा। ये जरूरी नहीं कि हमारी नहीं हमारी तुम रोक के रखना आशीष बोलो एक दूसरे को आशीष तुम अमीर हो जाओ बहन तुम अमीर हो जाओ भाई के नाम परमेश्वर तुम्हारे पॉकेट खोल दे तुम्हारे हाथ के काम खोल दे जिस काम को छुओ वो आशीष हो जाए हो सकता है उसके लिए रुकी पड़ी बहुत सारी आशीष क्योंकि आप बोल सकते हैं लेकिन उसके बाद बोल नहीं रहे आप आनंद बोल सकते चंगाई बोल सकते छुटकारा बोल सकते और बोलना है लेकिन बोल नहीं रहे क्यों बोले हमारा वो नहीं है। मैं यही सोचते सोचते 3 साल गरीब रह गया सबका काम हो रहा है कि बोलेंगे तो हो जाएगा नहीं बोलो छो बजाओ कोई नहीं है ही नहीं बनना होगा मेरा बाप मेरा पंखा दरवाजा करके आया तो क्यों बांध के रखना चाहता तेरी खुद की आशीष है 3 साल तो और कितना रुकेगा अपनी खुद की आशीष को मैंने तो क्या मैं रोक रहा हूँ रोक मेरी हाँ मैं तू ही रोक रहा तेरी आशीष जब तक ये दिया है इसको बिखेरेगा नहीं तब तक ये हाथ दोबारा कैसे भरूंगा जो दिया गया पहले उसको बिखेर दे बिखेरने के लिए मैंने दिया तेरी जेब से नहीं आया वो पहले बिखेर जब तक बिखेरेगा नहीं तब तक वो हाथ खाली नहीं होगा फिर से मैं उसको भर नहीं पाऊंगा। तब समझ में आया कि पहले बिखेरना है खाली करना तब जाके और आशीष से बढ़ते जाएंगे और बढ़ते करते और वो हाथ मजबूत और बड़े होते जाएंगे 1-2 नहीं देशों की आशीष बन जाओगे। चिंता करने से नहीं बनोगे आशीष बांटने बढ़ाने से बनोगे। चिंता करने वालों को बता दो यीशु मसीह तुम्हें चंगा करता है यीशु मसीह तुम्हें आशीषित करता है यीशु मसीह आज तुमको एक स्टेप ऊंचा उठाता है बोलो वो आनंद है खुशी है जॉय है। तुम कैसे हो मैं थोड़ा दुखी हो मैं भी थोड़ा दुखी दोनों भाई बहन लोग तुम मनाते आज चलो एक दूसरे का दुख बांटते हैं हम दोनों गले लग के रोने कहीं करते हैं ये ठीक है कि जैसे कोई भाई कोई बहन दरवाजे पे जैसे किसी के घर जाए 1-6 महीने के बाद वो गले लगा के वो ठीक है वो एक बहुत दिन के बाद उमड़ता वो आनंद है वो जो उमड़ रहा है से ठीक है बहुत दिन के बाद भाई को देखा बहन को रिश्तेदार को देखा वो ठीक है लेकिन उसके दुख में रोने लगना और उसके बाद ये भी सुनने में वसी में है आप तो आनंद बेहतर खतरनाक बात है आपका काम आसाना चेहरे पे मुस्कान देना परमेश्वर की जैसे कि नहीं मेरे भाई मेरी बहन यहाँ तक कि अभी हम एक परिवार में रहते हैं तो हुआ उस परिवार के साथ क्या बैठ के हम रोए थे नहीं हम उस परिवार में आनंद देने के लिए कहते हैं कि वो एक बाप जो कभी ना सोता है ना ऊँगता है हमें हालेलुया वो जीवित हमेशा जीवित रहने वाला बाप हमेशा जो जीवित रहेगा जो हमेशा आपके साथ रहेगा वो आपको कभी छोड़ेगा नहीं उसकी खुशी मनाओ जो चला गया वो तो जाने वाला था और तुम भी जाओगे मैं भी जाऊंगा सब जाएंगे लेकिन जो हमेशा रहने वाला उसकी महिमा करो और उसमें आनंद करो कुछ हो जो हमेशा देने वाला है एक पेंशन नहीं स्वर्गीय पेंशन 3 पीढ़ियों की 4 पीढ़ियों की आशीष देने वाला जो परमेश्वर है वो जीवित हमें गीत गाते हैं वो क्या है वो जीवित है जीवित है जीवित है सदा हमेशा के लिए जीवित है वो हमेशा उसमें आनंद मनाना उसमें खुश रहना रोज के दिन आज के दिन नहीं रोज कितने लोग ये बात सुन के बहुत खुश होते हैं कि वो जीवित है वो जीवित है अंदर गाना कितने मेरे अंदर चल रहा है वो जीवित है आ रहा है क्यों वही है वो अंदर रहता है ना वो जीवित है वो आपके अंदर जीवित है वो आपके अंदर जीवित है और आप रो रहे हो अंदर से लोग वो जीवित है जीवित है जीवित के साथ मैं आपको बताऊं मैं बहुत सारे एक समय में मैं जब यहाँ से अपने फैक्ट्री जाया करता था रचाई तो मैं गाते हो जाता जो मुझे मिलता उसका वेश करते चलता था तो लोग मेरा चेहरा देख के खुश रहते थे कि इसके पास क्या है घर से मुस्कुराता वो निकलता है इतना लंबा सफर करता है वो मुस्कुराता है जो रास्ता मिलता है उससे खुशी खुशी इसको बोलता है गुड मॉर्निंग क्या है क्या बात है कौन क्या मिल जाता है इसको सुबह ऐसा करके बाकी सब लोग घर से लड़के आते हैं गुड मॉर्निंग बोलने में तकलीफ होगी आप लगती है हमारा मना के घर से निकलते थे आज कदे मियाँ होने वाला है आनंद रहना है तो मैं तो चमकूंगा सब चमको नहीं चमको मेरे को पता नहीं मैं तो खुश रहने वाला हूँ मेरा कुछ देखे तुम खुश हो जलना हो जल जाओ मेरे को टेंशन नहीं मैं तो खुश हूँ क्योंकि मेरे साथ मेरा प्रभु चल रहा है मेरा सुनता है तुम्हारी सुनता नहीं सुनता मेरे को नहीं पता मेरी सुनता है मेरे संग में रहता है तो सुनेगा ना मेरे अंदर है वो मुझे मैं उससे वास करता हूँ उसकी खुशी में बना रहता हूँ वो मुझे बना रहता है और उसका आनंद मेरे अंदर बना रहता है
और वो देख के तुम जलते हो, जलो। हमें हालेलुया। तुमको टेंशन, उसके बाद एक दिन जलते जलते पूछ लेना, बताना भाई क्या है वो, कैसे पूछ रहे रहता है। हाँ, 2 साल तो पूरा वर्ल्ड बंद कर दो, हर जगह पे जहां जहां चले जाओ बंद कर भैया, अभी ये है अभी वो है, उसके बाद कैसे खुश हुआ? 2 साल किसी ने कमाया नहीं, बहुत लोगों के जीवन में कमी घटी है, उसके बाद भी कैसे खुश हो? कैसे, क्या मिल रहा है तुमको? कौन सी पेंशन मिल रही है? मैंने सुना था कि बहुत सारी चीजें हैं जो कभी बंद नहीं होने वाली। फिल्म इंडस्ट्री बंद नहीं हो सकती कभी, बहुत ऐसा 500 करोड़ का एक पिक्चर बना दो, बंद हो गया, वो रातों रात बेरोजगार हो गए, सारे सिनेमा के स्टार्स बेरोजगार, काम नहीं होंगे, क्यों? जा नहीं सकते वहां अचानक से। लेकिन मेरे पास बहुत काम, मेरे को रोज फोन आते थे, यही है मेरा काम, मेरे पास रोज फोन आ रहे थे, रोज फोन आते थे किसी की कमी घटी के लिए प्रार्थना करने के लिए। तब भी मेरे बाप ने दिया था, बोलते आज ही, और मैं बोल रहा था मेरा काम खत्म नहीं हुआ, जिंदगी भर का काम है, आनंद बांटने का काम है आपके पास। आपके पास है परमेश्वर की उपस्थिति बांटने का काम। कब बांटोगे? जब तुम्हारे पास रहेगा तब बांटोगे। तुम्हारे पास नहीं रहेगा तो उधार मांगने की जरूरत पड़ेगी। हालेलुया। आज निरंतर कुछ कमाना है। इन दिनों में जब बहुत सारा समय मिला, मैं 40 दिन दरवाजा बंद करके अंदर, अच्छा है, बहुत टेंशन कम है, फोन बाद में शाम को बात करेंगे, सब जितने नंबर सब लिख के रख लो, शाम को बात करेंगे सबसे, एक टाइम निकाल लो, अभी तो हो गया। और उसमें बहुत सारी चीजें भी, अभी 20 दिन का, कभी 21 दिन का, कभी 40 दिन का, ये समझ रहा। और किसी ने मुझे बोला कि ये आपके लिए आया, कि इस बात का दुख भी था कभी कि जब हम बहुत बिजी हो जाते हैं परमेश्वर का काम करते करते, मनुष्यों के साथ बिजी हो जाते हैं, परमेश्वर को देने को समय नहीं रहता। और इस बात का दुख भी मैं जताया करता था, याद करें आप, कि मैं इस बात को लेकर दुखी रहता था कि परमेश्वर के साथ उतना समय मैं नहीं दे पा रहा, जितना मैं पहले बैठा करता उतना मैं नहीं बैठ पा रहा आजकल, ये दुख था मेरे को। लेकिन उसके बाद ये समय आया कि मैं परमेश्वर की उपस्थिति में बहुत ज्यादा समय बैठने पाया और उसमें बहुत आनंद मनाने पाया। और वो आज के एक एक दिन मिला के इतना आनंद हुआ कि आज वो आनंद दोगुना चौगुना हो गया, और अभी आप लोगों के अंदर वो जा रहा है। लेकिन क्या सोच के आप लोग आने से पहले क्या था आपके मन में, मेरे को नहीं पता, लेकिन मैं ये जरूर जानता हूँ कि इस समय आपके अंदर परमेश्वर का आत्मा उमड़ रहा है, उस समय आपके अंदर जगह बना रहा है, आपको बोल रहा है, आप अपने आप को पॉजिटिव फील करो। घर से हो सकता है कुछ कम्युनिटी सोच के आए होगे या कुछ प्रार्थना सोच के आए होगे, लेकिन अभी इस समय उसका आनंद हमारे अंदर जो जा रहा है वो भर रहा है उस जगह को जहां पर कमी घटिया रहती है। परमेश्वर कहता है तुम्हारे कमी घटियों के लिए जगह मत रखो, अपने अंदर अगर जगह रखो तो परमेश्वर की उपस्थिति के लिए जगह रखो, क्योंकि वो तुम्हारे साथ रहेगा। तो तुम्हारे साथ नहीं, तुम्हारे सामने वाला, तुम्हारा पड़ोसी और तुम्हारा देशवासी भी आशीषित हो जाएगा। आज हर किसी के पास तो दुख है, किसके पास है परमेश्वर? बहुत कम ऐसे लोग हैं जो सचमुच कमी घटी में भी आनंद मनाते हैं, और मैं जानता हूं ऐसे लोग जिनके पास कमी घटी है लेकिन आनंद बहुत सारा है। जैसे आप हो सकता है थोड़ी देर पहले अपने दुख में परमेश्वर को बता रहे हो प्रभु मेरे पास ये नहीं है, और 5 मिनट में आप उसके पास कॉल करो, वो आपको आनंद बताएगा, दुख नहीं। हालेलुया। वो आपको सिखा देगा, समझा देगा। अभी थोड़ी देर पहले मेरे पास एक उज्जैन से फोन आया, एक भाई है कोई, और वो 7 महीने पहले विश्वास में आया, विश्वास में आया, वो अन्य भाषा भी बोलता है, और उसने अपना एक दर्शन मेरे साथ शेयर किया। क्या किया सिस्टर? दर्शन शेयर किया। दर्शन ऐसा था कि भैया मैं घर पे हूं और मैं कुछ काम कर रहा हूं और एक दुष्ट आत्मा आता है और मेरे को दौड़ाता है, मैं कमरे में जाके घुस जाता हूं, घुसने के बाद ऊपर से ब्लैंकेट ओढ़ देता हूं और उसके बाद में अन्य भाषा बोलता हूं, वो भाग जाता है। लेकिन जैसे ही मैं अन्य भाषा बोलने चुप करता हूं वो वापस आ जाता है। मैंने बोला तेरी किस्मत बहुत अच्छी कि उसने तेरे को मारा नहीं है, चाहते तो दोस्तों तेरे को मारना था। हमें ये कैसा विश्वास और ये कैसा सामर्थ है। यीशु मसीह ने हमें डर का आत्मा दिया। कौन सा दिया? सामर्थ का आत्मा दिया। उसके बाप की ताकत भी तुम्हारे आसपास खड़ा हो रहा है। आमीन। हाँ, वो तुम्हारे पास पहुंच के तुमको बस देने वाला, तुम अन्य भाषा बोले वो रोका बोले, जैसे ही चुप होगा आप सुन लो। ये जरूरी नहीं है। आपकी अन्य भाषा में ताकत क्या है? आपकी अन्य भाषा में क्या बोलते हो परमेश्वर? क्या बोल रहे होते हैं आप उस समय परमेश्वर? आपका धन्यवाद कर दो प्रभु जी, आपका आत्मा मेरे अंदर रहता और मैं जैसा सोचता वैसा हो जाता, मैं आपको धन्यवाद करता हूँ। क्या आप ये बोल रहे होते हैं? आपका धन्यवाद करता हूँ, आपसे सबसे अच्छा मुझे दिया, सब कमी घटी आपने मेरी पूरी कर दी, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। मेरे मन में सिर्फ धन्यवाद है आपके लिए। मैं अपने आप को ऊंचा महसूस करता क्योंकि मेरे साथ आप रहते हैं। अगर आप ये बोल रहे हैं तो अन्य भाषा किसी काम का है। एक दो
आपको जब पता ही नहीं बोलते क्या होगा तो हालांकि आपकी एक बात में ऐसी ताकत के साथ सामर्थ्य निकलना चाहिए। जब आप बोल रहे हो तो आपको मालूम नहीं चाहिए कि मैं बोल क्या रहा हूं। परमेश्वर की उपस्थिति से भर के जब मैं आग बोलूं तो आग हो जाए सच में। आमेन। आप बोलो फायर तो फायर होने पाए, सामने वाले को लगेगी नहीं क्या हो रहा है, ये पसीने छोड़ दे तब तो मजा है आग बोलने का। तो वो आग लिख दो, उसको दिखा दो आग, वो ज्यादा अच्छा रहेगा। कम से कम पढ़ देखो वो आग लिखी है, लग तो नहीं लिखी जरूर है आग। हालेलुया। परमेश्वर का आनंद, परमेश्वर का तेज, परमेश्वर का सामर्थ आपके अंदर से बजना चाहिए। रोना, लोग दांत पीसना ये परमेश्वर के लोगों का काम है ही नहीं। संगति, परमेश्वर के साथ में संगति करना एक बहुत जबरदस्त आशीष है। अगर आपके पास कुछ काम नहीं है, कुछ भी काम नहीं है, नहा धो के रोटी बना के फुर्सत का टाइम, तो उस समय परमेश्वर के साथ संगति करें। आजकल सबसे ज्यादा संगति किधर है सिस्टर? मोबाइल फोन पे, टीवी पे संगति किधर? मोबाइल पे। उसमें क्या अपडेट डाल, और कुछ तो ऐसा स्टेटस लोगों को देखने का बड़ा शौक है। वो स्टेटस उसने क्या किया, उसने क्यों, क्यों उसने कैसा चेहरा बना के डिजाइन फोटो डाला, कौन से कपड़े पहने, कौन से गाने के साथ उसने चीजें बनाई, क्यों तुमको देखना। और उसको ये देखना, ये सब उसको बोलना नहीं, ये बहुत अच्छा नहीं है, ये गलत बात नहीं। उसको डायरेक्ट इसका उसको नहीं बोलेंगे, अपने घर वालों को बताएं क्यों, आपको बहुत टाइम है आपके पास, इसके लिए टाइम प्रार्थना करने के लिए, परमेश्वर की उपस्थिति में सीरियस होने के लिए। मेरे पास मैं एक भाई से बात किया, वो बोला भैया मेरे पास समय नहीं रहता पड़ा। हो सकता है क्या करता है, अभी नौकरी तो नहीं है मेरे पास, मैं नौकरी ढूंढता रहता हूँ, समय नहीं रहता। तो जब नौकरी लग जाएगी तब समय रहेगा। समय को बोलो ये टाइम, ये समय मेरे साथ परमेश्वर के साथ संगति करने का समय और ये आप कर सकते हो, मतलब जानते कर सकते हैं। परमेश्वर ने किया है, दूसरे पीछे किया, लेकिन पूरा दिन पीछे कर सकते हैं, आप कर सकते हैं। अगर देखो रुकेगा समय आपको, अगर आप परमेश्वर के काम के लिए समय को रोकना चाहोगे तो समय रुकेगा सर, बिल्कुल रुकेगा। आप रोक सकते हो, आप रोक सकते हो, एक घंटा नहीं, पूरा 24 घंटा रोक सकते हो। अगर आप परमेश्वर का काम कर रहे हो तो ये कर सकते हो, आपके लिए समय रुक जाएगा। कई बार मेरे साथ ऐसा हुआ है कि वो समय रुका उस जगह पे, वहां से शुरू हुआ है। अभी ये काम, अभी मेरे पास समय नहीं है, मेरे को ये काम करना बहुत जरूरी है, लेकिन उसके पहले मुझे प्रार्थना करनी है, तो मैं प्रार्थना करूंगा, उसके बाद वो समय आएगा, उसके बाद मैं उस काम को करूंगा। समय रुकेगा, आपके रुकना पड़ेगा। अगर आप अपने बाप का काम कर रहे हो तो समय को रुकना पड़ता है। तो मालूम है कि ये करने वाला क्या है, आप 1 घंटे रुक दो, बोले बारिश रोको तो मैं 1 घंटे, वो रुकेगी, रुकी है। हाँ, आप कर सकते हो ऐसा, आप चीजों को रोक सकते हो, क्योंकि आपके पास जो है परमेश्वर का सामर्थ्य है, परमेश्वर की संतान होने का अधिकार है आपके पास पावर है परमेश्वर की उपस्थिति की। वो डर की भी हो सकती है। कौन सा आत्मा आपके पास, अगर डर का है तो डर का रहेगा, दुख का है तो दुख का रहेगा, तकलीफों का रहेगा, कमी घटी होगा तो कमी घटी। परमेश्वर का आशीष होगा तो आशीष होगा, सामर्थ का तो सामर्थ का, योद्धा बोला गया है, सारंग बोला गया है परमेश्वर। हाँ, कैसा था वो, पूरा टाइम तैयार है, तो मानो कभी भी तैयार हो, हमेशा योद्धा बोल सकता है। अभी थोड़ा पैर में दर्द, मैं पट्टी बांध के बैठा हूँ, अभी एक गोली खाऊंगा, फिर खाना खाऊंगा, फिर मैं लड़ने जाऊंगा, बोल सकता हूँ। आप सो रहे हो, सुबह के 3 बजे अगर आपके पास एक कॉल आए, आपकी नींद, आपको मुबारक हो, सॉरी, वहां से अगर वो बोला कि भैया ऑपरेशन थिएटर में ऑपरेशन होने वाला प्रॉब्लम, क्योंकि आप बोलोगे अभी तो मैं नींद में हूँ, पता नहीं वो सामर्थ्य निकले कि नहीं निकले, लेकिन फिर भी मैं बोल दूँ कर सकते हो क्या, 24 घंटे तैयार रहना। हाँ, कमी घटिया, आपका दरवाजा खटखटाएगी, मैं नहीं बोलता नहीं खटखटाएगी, अच्छा करने की कोशिश करेंगे, आपको गरीब दिखाने की कोशिश करेंगे, आपको छोटा दिखाने की कोशिश करेंगे, आपको दुखी दिखाने की भी कोशिश कर सकती है, आपके अंदर का आनंद चुराने की कोशिश करेंगे। तो आपको बोलना उसको कि मेरे साथ मेरा परमेश्वर है। आमीन। यूसुफ ने बोला मेरे साथ मेरा परमेश्वर है। विश्वास नहीं होता, देख लो। जब देखा कि हाँ इसके साथ तो सच में परमेश्वर रहता है, सब काम उसके हाथ में, हर काम तू कर,
साथ मेरा परमेश्वर मुझे हर काम में आशीष देता है। दो तरीके हो सकते हैं, एक या तो हम रोते रहे, कभी घड़ियों के लिए दुखी बनाते रहे, या फिर परमेश्वर में आनंद बना के अपना आनंद बांटने। कौन सा काम ज्यादा अच्छा? कल की चिंता करते रहना, कल आएगा, कल ये करना है, कल ये वाला काम करना है, वो पेंडिंग है, अभी वो पेंडिंग है, अभी वो पेंडिंग है, अभी काम पेंडिंग है। हाँ, और ये भी हो सकता है कि कल के लिए प्रार्थना करें और विश्वास वचन कहता जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगो तो उस पर डाउट करो कि होता है कि नहीं। हाँ, फिर क्या? प्रतिदिन करना कि तुम्हारे लिए हो गया और तुम्हारे लिए मैं तो बोला हो गया समझो। अभी कुछ एडवांस में चल रहा है, मैं आपको बताऊं अभी नहीं, ये हुआ है, पहले भी हुआ। इसके पहले की वो रिक्वेस्ट कानों तक आए, इसके पहले की किसी की भी कहीं भी किसी भी कोने में किसी की भी रिक्वेस्ट अगर कानों तक आ जाए, प्रार्थना करो कि नहीं करो, कानों तक भी आ जाए ना, कोई मेरे से प्रार्थना रिक्वेस्ट करता है उसको बोलता आमीन। क्या बोलते सर? इसका मतलब हो गया, खुश हो जाओ। कोई बोलता नौकरी नहीं लगेगी, मैंने अगले हफ्ते आना मिठाई लेके आना लग जाएगा। अगर तुम विश्वास करके रिसीव करते हो, हाँ रिसीव कर लो, अब मिठाई लाओगे नहीं चलो। अब इसलिए बोल दिया ने पता नहीं होता है नहीं होता तो पता नहीं लाते हो। मैं तो तुम्हारे हिस्से की आशीष तुमको दे दे, मेरे परमेश्वर ने बोला बोल दे, मैंने बोल दिया। आप रिसीव करते तो लेके आओगे, नहीं तो आप करो। अब अगर विश्वास नहीं करते आपके हिस्से की आशीष आप मिल नहीं सकते। आपको हाँ और आमीन में रिसीव करना अपने हिस्से की आशीष। जैसे ही कोई आशीष बोले आपके लिए, छोटा हो या बड़ा हो, ये जरूरी नहीं कि बड़ा ही आपको आशीष बोले, छोटे भी बोल सकते कई बार आशीष। अगर छोटे आशीष बोलो तो हाँ मैं रिसीव कर लो, हाँ मैं रिसीव करता हूँ अभी, और आप रिसीव कर ली आशीष आपके हिस्से। मैं बोलूँ तुम्हारा चेहरा चमक रहा है तो बोला हाँ हाँ मेरा चेहरा चमक रहा है। मैं बोलूँगा तुम अच्छे देख रहे हो, बोला हाँ मैं अच्छा देख रहा हूँ, मेरे परमेश्वर की वसीले मेरे अंदर। हमें कैसे? आप बोले अरे तुम तो मजाक करते हो, छोड़ो फिर छोड़ पाएगा। लेकिन हाँ अगर सच में रिसीव करते हो, हाँ मेरे अंदर परमेश्वर की चमक है, मेरे अंदर जो तेज है वो अलग है सबसे। हाँ अपने अंदर महसूस करो, अपने अंदर की। मैं बताना चाहता हूँ बहुत सारे लोगों को सिर्फ इसी बात की तकलीफ है कि हम अच्छे दिखते नहीं है, वो उसी दुख में उनको मारे डाल रहा है, उनको पता ही नहीं, उनको ये लगता है हम अच्छे नहीं दिखते, जिंदगी कट गई, उसने उसी दुख में डाल दिया उसको कि हम अच्छे नहीं दिखते। हमारे हालेलुया लोगों से मिलने को बोलो आज तुम चमक रहे हो, आज तुम्हारे अंदर परमेश्वर का तेज दिख रहा है, आज तुम बहुत खुश दिखते हो। अगर नहीं होगा तो वो रिसीव करेगा कि हाँ मैं आज खुश हूँ, और वो ले लेगा अपने हिस्से की आशीष को। लेकिन अगर आप भी किसी के चेहरे में देखो और बोलो आज बड़े दुखी लगते हो, तो बोलेगा वो सही में क्या? तो क्या दिया आपने उसको? अच्छा है वो बात। दुखी भी देखे तो बोलो क्या बात है, आज तुम्हारा चेहरा चमक रहा है, तुम्हारे चेहरे में भविष्य का तेज दिखता है। बोलेगा क्या सच में चमक रहा है कि मैं तो घर से रो के आया हूँ, क्योंकि जब आपने उसको बोला तो चमक रहा तुम्हारे चेहरे पे तेज दिख रहा, तो वो रिसीव करेगा आशीष। उसको पूरा रिश्तेदार, उसके दोस्त बोल सकते हैं कि तुम उपवास हो गया, तकलीफ है तुम्हारे चेहरे पे, कुछ दुख है, दर्द है, पूरा खानदान उसको बोले। लेकिन जब आपके सामने कोई ऐसा पड़े तो उसको ये नहीं बोलो कि तुम ऐसे दिख रहे हो, उसको बोलो तुम बहुत अच्छे दिख रहे हो, तुम्हारा चेहरा चमचमा रहा, तुम्हारे चेहरे पे तेज दिख रहा है, तुम्हारे अंदर कुछ मस्त भी है, पॉजिटिव, क्योंकि आपके पास जो है पॉजिटिव है। कैसा है वो पॉजिटिव बात नहीं, कोई कैसा भी आता है, कोई दुख में आता, परेशानी में आता, विपत्ति में आता, जैसे भी आता, लेकिन अगर आप उसको आशीष बोलोगे वो आशीषित हो जाएगा, क्योंकि परमेश्वर ने आपको आशीष बांटने वाला बनाया है। ऐसा तो आशीष बांटो। दो चीजें कर सकते हो आप, एक तो आप परमेश्वर के साथ रह के सहकर्मी हो सकते हो, परमेश्वर के साथ काम करने वाले हो सकते हो। परमेश्वर की आशीष बांटना भी सहकर्मी का काम है। सहकर्मी मतलब उसका पार्टनर, वो काम करने वाला जो वो करता है। अगर वो चंगाई देता तो आप भी चंगाई बोल सकते हो, अगर वो छुटकारे देता तो आप भी छुटकारे बोल सकते हो, अगर वो आशीष देता तो आप भी आशीष बोल सकते हो। और एक सहकर्मी और होता है, उसका काम है था आपका आनंद नोच लेने का। वो उसके अंदर मक्खी का आत्मा रहता है, वो देखेगा आपको, वो बोलेगा किस बारे में बात करो, किस चीज के बारे में बात करो। आप तो शर्ट आई नहीं, तुम्हारा चेहरा थोड़ा सा खराब है, आज तुम अच्छे नहीं, तुमने वो नहीं किया है, मैंने तो नया मोबाइल लिया, तुम्हारा पुराना हो गया। उसका काम है तुमको दुख पहुंचाना, और तुम्हारे उस जगह पे, जैसे मक्खी का काम क्या है,
जख्म पे बैठती, गंदगी भी बैठती, तुम्हारी अंदर की ऐसी कुछ बुराई ढूंढेगा। बुराई किसकी होती है? तो किसका एजेंट हुआ वो? ऐसे लोगों को पहचान लिया करो, चलो मरे रहा करो। वो तुम्हारे अंदर इंजेक्शन डाल के तुम्हारा आनंद खींचने को तुम्हारे पास आता, उसमें उसको मजा आता है। ओ आज बहुत कुछ देखा कि रहा दोनों, वो मजाक नहीं लेते, बोले भी देखा ये हंस रहा ना, मैं इसके पास जाऊंगा एक चीज बोलूंगा और ये रोने लगेगा, क्योंकि इसके अंदर काम नहीं लगेगा। बहुत आसान है, बहुत आसान है। लेकिन किसी दुखी पर्सन के पास जाकर उसको आशीष बोलना मुश्किल लगता है, लेकिन बहुत आसान है। आपके मुंह से निकला एक शब्द किसी के लिए जीवन हो सकता है। आपका एक पॉजिटिव वाक्य किसी के जीवन को बदल देने वाली चीज है। आप चाहो तो किसी को आशीषों में उठा दो या तो उठा के पटक दो, लेकिन अगर आप आशीषों को उठाने का काम करते हो तो आप निश्चित परमेश्वर की संतान है। अगर आप किसी को बूस्ट करते, ताकत देते, तो निश्चित आप परमेश्वर की संतान है। अगर आप पॉजिटिव में रहते और पॉजिटिव बोलते हैं तो परमेश्वर की संतान है। और अगर दुख मनाते रहते तो यीशु मसीह बोलता है आज का दुख आज तक खत्म कर दो, कल का तो तुम सोचो ही मत कैसा रहने वाला है। तुम जैसा चाहोगे कल वैसा होगा। सीक्रेट सुन, कल वैसा होगा जैसा तुम चाहोगे। जब कल बर्थडे होता है किसी का तो उसकी खुशी मनाने की प्लानिंग कब करता था? सुबह में नहाऊंगा धोऊंगा, वो जो नए कपड़े हैं वो इससे मिलूंगा, उसके पास जाऊंगा, ये आनंद मनाऊंगा, यहाँ खाना खाऊंगा, ये गिफ्ट खरीदूंगा और ये करूंगा। वो कैसे मना लेते हैं? बर्थडे को क्रिसमस है, कल कपड़े ले आए हैं, पर मटन कल तुरंत आ ही जाएगा, सजावट हो गई है पहले से, क्योंकि क्रिसमस मनाना, क्या मनाना है? क्रिसमस, न्यू ईयर, बर्थडे, एनिवर्सरीज, उसके लिए एक दिन पहले कुछ संडे क्या है संडे धीरे धीरे लगते के सकते ब्रश करेंगे, नहाएंगे, धोएंगे, चले जाएंगे चर्च। कितने बजे का? 10 बजे का। क्या करेंगे? चले जाएंगे। मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये आज जितने लोग नहीं जानते वो सुन लो। परमेश्वर का आत्मा तो उतरता है जब मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब मैं यहाँ खड़ा होता हूँ उसके पहले मैंने ये इतनी बड़ी चौखट को सोने से लदा चमचमाता हुआ इतना मोटा एक बेस देखा है। विश्वास करो, ये पूरे पार्ट में इतना मोटा कम से कम एक सोने का बेस रहता है। जब मैं खड़ा होता हूँ ये पूरा ऐसा शाइन मार रहा होता है, और बहुत सारे लोग उसको आग के रूप में भी तेज, जब उसका प्रकाश पड़ता है, देखो महसूस करो आग के जैसा वो तेज निकलता है यहाँ से ऐसा, और ऊपर से ऐसा तेज आग बरसता है, ऐसा आता सबसे पहले पुलपिट पर जहां से प्रेशर सा रिलीज होता है। जब आप जहां बैठे हो वहां पर आपको ऐसा लगता है कि कोई धक्का दे रहा है, वो ऐसे आता है, वो ऐसा फ्लो होता है। अभी मैं महसूस करने पा रहा हूँ, बहुत सारे लोग महसूस कर पा रहे हैं उस प्रेशर को अपने पास। वो प्रेशर सीधा ऐसा पुलपिट में उतर कर ऐसा बहता है यहाँ से सैलाब पे, आपको हिला डालता है, आपके पैर आपके काबू में नहीं रहते हैं, ऐसा प्रेशर। ये जगह परमेश्वर ने अपनी रखी, उसकी जगह है। उसके बेटे बेटी को चाहता है कि तुम यहाँ बैठो या तुम खड़े हो। हालेलुया, ये उसका प्रेम है आपके लिए, कितना एक्स्ट्रा प्रेम है आपके लिए, एक जिम्मेदारी है। ये जिम्मेदारी तो मैंने बहुत ईमानदारी से लिया। मैंने बोला नौकरी मेरे लिए उतनी जरूरी नहीं है जो आपका ये आनंद, ये प्रेम, जो इज्जत, जो मान सम्मान परमेश्वर ने आपको दिया, ये कीमत है उसकी। हम अपने आप से नहीं ले सकते, हमारी ट्रेनिंग नहीं, हमारी कोई ऐसी ट्रेनिंग नहीं जिससे हम उस लायक बन जाए कि हम यहाँ खड़े हो जाए। नहीं, कोई परमेश्वर जो आपसे प्यार करता वो ये आदर का पद आपको देता है उसकी इच्छा से। वो आपसे कितना प्यार करता है, पीढ़ियों से। मैं आपको बताना चाहता हूँ, कहता है इसके पहले कि तुम्हारी प्लानिंग भी नहीं हुई थी मैंने तुम पर छेद लगाया, हालेलुया। और वो हो तुम इसके पहले कि अपनी माँ के गर्भ में आओ, उसके पहले से मैं जानता हूं तुम्हारा नाम ये रखा जाएगा, और तुम्हारी इस उम्र के इस दिन में मैं तुमको चुनूंगा। इस दिन तुम आनंद से भर के महिमा करोगे, और वो महिमा सुंदर खुशबू करके मैं ग्रहण करूंगा। ये उसकी इच्छा है आपके लिए, उसकी प्लानिंग है आपके लिए। आप चुने हुए हो, आपके पास जो है वो किसी के पास नहीं है। ये बहुत खुशी की बात है, ये बहुत जॉय की बात है। उसकी उपस्थिति अगर आपके साथ रहती है, बहुत जबरदस्त बात है। ये कोई छोटी बात नहीं है। परमेश्वर का आपके संग में रहना एक इतनी बड़ी ब्लेसिंग है। आप चलते फिरते हुए चर्च हो, चलते फिरते आप जिस घर में पैर रखोगे वहां आशीष है। जहां जिस घर में आप पैर रखोगे वहां चंगाई है, छुटकारा है। आप मुस्कुराओगे, पूरा घर मुस्कुराएगा।
आमीन, हालेलुया। क्यों? क्योंकि आपके पास जो है वो स्पेशल है, वो परमेश्वर की ओर से आया, आपके लिए स्पेशल है। Yes. आपका नाम उसने खोद के लिखा, पेन से नहीं लिखा, खोद के लिखा होता ताकि कभी मिटे नहीं, इसलिए खोदा हमने। हालेलुया। परमेश्वर आपसे प्यार करता है, वो आनंद बांटने के लिए हमें रखा है। हम अलग लोग हैं, हम खुश नसीब हैं। परमेश्वर हमसे प्यार करता है और हम उसकी नजदीकी बने रहते हैं। हम सिर्फ मुंह की महिमा नहीं करते, हम मुंह बोले मसीह नहीं है, सच में परमेश्वर की संतान, उसका आनंद बताते, उसकी खुशी बताते और उसकी तारीफ करते हैं, क्योंकि उसकी तारीफ झूठी नहीं कर सकते आप। परमेश्वर की तारीफें सच्ची हैं, वो महिमा के योग्य ऐसे ही नहीं है। इसलिए काम किया आपके जीवन में, तब आप महिमा करते हैं, बड़ाई करते हैं, प्रशंसा करते हैं, आप इंप्रेस है सच में उससे, क्योंकि उसने वैसे काम किया आपके जीवन के लिए और करना चाहते हैं, और लोगों को आपको दिखा के इंप्रेस करना चाहता है। देखो मेरा लास्ट क्वेश्चन मैं संभाल रहा, जिसके साथ मैं हमेशा